हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक अपडेट आया है। आपका सबसे पहला अपडेट डोमिसाइल को लेकर है और जो आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है सामने। साथ ही साथ टीआरई 4.0 को लेकर शिक्षा मंत्री का एक बयान जारी हुआ है और ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड टीआरई 3.0 के ओएमआर शीट की हम बात करेंगे, क्योंकि जो आपकी ओएमआर शीट है वो दोबारा से आपकी अपलोड होने वाली थी, तो इसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने सीटेट क्वालिफाई किया है फ्रेंड्स, उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। चाहे उनका सीटेट पहले क्वालिफाई हुआ हो या फिर ये जुलाई वाला सीटेट क्वालिफाई किया है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे वन बाय वन। बने रहिएगा आप लोग वीडियो में एंड तक, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहली जो अपडेट है आपकी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा, यूपी के 7 लोगों ने जीरादेई से बनवा लिया प्रमाण पत्र, राजस्व कर्मचारी हुआ सस्पेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या न्यूज़ यहाँ पर निकलकर सामने आई है। और इनका बीपीएससी टीआरई में सिलेक्शन भी हो गया था, जबकि ये जो डॉक्यूमेंट हैं इनके फर्जी तरीके से बने थे। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के 7 लोगों ने सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड की सकरा पंचायत के मनिया गांव का निवासी बताकर निवास, जाति और आय प्रमाण पत्र बनवा लिया था। अब देखिए, वो हैं यूपी के, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना निवास प्रमाण पत्र, अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, इन सभी को बनवा लिया। और क्या किया, बीपीएससी से आयोजित शिक्षक बहाली में आवेदन देकर शिक्षक बनने में भी वो कामयाब हो गए। यानी कि उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं फर्जी तरीके से बनाए हैं। और ऐसे कितने हैं, 7 लोग हैं यूपी के, और उनका सिलेक्शन भी हो गया बीपीएससी टीआरई में। आप जानते हैं, अगर आप बिहार के निवासी होते हैं तो आपको वहाँ पर आरक्षण भी है, तो इसलिए इन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए और आरक्षण भी लिया और वहाँ पर जॉब ले ली बीपीएससी टीआरई में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या यहाँ पर जो चीज़ दी हुई है। इस मामले की शिकायत भरथुई गांव से सामाजिक कार्यकर्ता नीतीश कुमार सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत पदाधिकारी तथा जिलाधिकारी से की। इसकी जांच कराई गई और तब ये पाया गया कि जिन 7 लोगों का निवास प्रमाण पत्र बनवाया गया, यानी कि जो डोमिसाइल बनवाया गया, वह इस गांव में नहीं रहते थे। ये चीज़ क्लियर हो गई कि वो बिहार में इस गांव में रहते ही नहीं थे, जबकि उन्होंने वहाँ का अपना डोमिसाइल बना लिया था। सीओ ने प्रमाण पत्र को रद्द किया और इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी और जिला लोक सेवा शिकायत पर अधिकारी के पास भेज दिया। इस मामले में जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने राजस्व कर्मचारी कुलदीप कुमार मंडल को सस्पेंड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियरली सस्पेंड कर दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, आगे देखिए, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ दायर वाद के आलोक में जांच शुरू की गई और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। जीरादेई अंचलाधिकारी द्वारा नोटिस जारी की गई। इसमें देखिए, यहाँ पर उपेंद्र कुमार पिता गुलजार यादव, प्रेमलता देवी पति प्रदीप कुमार यादव, शशि प्रकाश यादव पति नागेंद्र यादव, सुश्री कुमारी रीना यादव पिता पत्रालाल यादव पर नोटिस जारी हुआ है। इन सभी के लिए नोटिस जारी हुआ है। अब देखिए, स्पष्टीकरण का नहीं दिया गया था जवाब, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यानी कि इन्होंने जो भी अपने डॉक्यूमेंट बनाए ना, डोमिसाइल है, अपना आय प्रमाण पत्र है, जाति है, ये सभी इन्होंने फर्जी तरीके से बनवा लिया, जबकि ये यूपी के थे। और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के बाद इनका सिलेक्शन भी हो गया। आप ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्या चीज़ें चल रही हैं। और अभी आपका टीआरई 3 की बात हो रही है, लेकिन जो टीआरई 1 और टीआरई 2 है, अभी उसी का मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है। पर डे आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि टीआरई 1 में या टीआरई 2 में इन कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, क्योंकि ये फर्जी तरीके से यहाँ सेलेक्ट हुए थे, या फिर अदर स्टेट वाले थे, उनका सीटेट में 90 से कम मार्क्स था, या किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, या किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया। इस तरीके की जो न्यूज़ है पर डे आती रहती हैं। अब आप सोच सकते हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितनी क्लैरिटी के साथ इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा होगा। क्या आपको लगता है इन्होंने क्लैरिटी के साथ किया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। अगर एकदम क्लैरिटी के साथ किया होता, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होता, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 की अभी बात चल ही नहीं रही होती। पर डे जो ये इन्फॉर्मेशन आती है कि आज इतने स्टूडेंट्स को बाहर किया गया, आज इस जिले के इतने स्टूडेंट्स को बाहर किया जा रहा है, जो कि टीआरई 1 या टीआरई 2 में सेलेक्ट हो चुके हैं, टीचर बन चुके हैं, अब उनको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट अब जो है इनकम्प्लीट दिख रहे हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब आयोग ने क्या देखा था, बात ये है। उसी टाइम इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देखने चाहिए थे,
अब देखिए इतने सारे लोग बाहर हो रहे हैं, सबसे पहला तो उनको कितना दुख हो रहा होगा। दूसरी बात ये कि उतनी सारी सीट आपकी खाली हो गई हैं, वहाँ पर एटलीस्ट योग्य अभ्यर्थियों को तो सीट मिलती, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए सीओ ने रद्द किया प्रमाण पत्र। अपने आदेश में जिलाधिकारी ने कहा कि जीरादेही अंचल के भरथुईगढ़ निवासी नीतीश कुमार सिंह के द्वितीय अपीलीय बाद में हुई सुनवाई के क्रम में परिवादी द्वारा यह बताया गया कि राजस्व कर्मचारी, हाँ वही चीज़ें हैं यहाँ पर, देखिए इन्होंने ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाया, गलत तरीके से वही सब लिखा है, और उसी गलत प्रमाण पत्र के आधार पर बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित होकर लाभार्थी ने सरकारी सेवा में योगदान दिया और अभी तक वो जॉब कर रहे हैं और इतनी सैलरी भी वो ले चुके हैं कुछ महीनों की। अब आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स ये किस हद तक ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अगर हम डोमिसाइल की बात करें तो देखिए अभी तक आपका डोमिसाइल बीपीएससी टीआरई में लागू नहीं है, और आप जानते हैं अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको वहाँ पर आरक्षण मिलेगा, लेकिन आप अदर स्टेट के हैं तो आप बिहार में एग्ज़ाम तो दे सकते हैं लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से लोगों ने क्या करा कि बिहार का फर्जी प्रमाण पत्र बना लिया और वहाँ का आरक्षण लेते हुए वहाँ पर जॉब पा ली। तो ये चीज़ें निकल कर अभी सामने आ रही हैं। और अगर डोमिसाइल की बात करें फ्रेंड्स कि अभी तक तो आपका डोमिसाइल लागू है टीआरई 3 तक, बट जो आने वाला टीआरई 4 है वहाँ पर क्या चीज़ होगी ये अभी एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। वो तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है और शिक्षा विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ें यहाँ पर सामने रखते हैं। अब जब आपका नोटिफिकेशन आएगा ना टीआरई 4.0 का, तो वहीं से आपका क्लियर होगा कि डोमिसाइल लागू होना है या फिर नहीं होना है। वैसे लागू करिए, इसके लिए आंदोलन चला था, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी आयोग ने रिस्पॉन्स नहीं दिया डोमिसाइल को लेकर। ठीक है, बाकी जो भी ऑफिशियल डेटा आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं जो आपकी टीआरई 4.0 से रिलेटेड है। ठीक है, टीआरई 4.0 से रिलेटेड है और वहाँ पर सीटेड अभ्यर्थियों के लिए क्या अच्छी न्यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगी। टीआरई 4.0 की बात करने से पहले हम एक बार टीआरई 3 के ओएमआर शीट को लेकर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं एक बार आपका ओएमआर शीट आ चुका था और अगर अभी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे ना तो आपकी ओएमआर शीट को वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। जी हाँ, अभी आप लोग जाकर एक बार चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर बीपीएससी की, वहाँ आप देखेंगे आपका ओएमआर वहाँ से रिमूव हो चुका है। रीज़न ये है कि अब वो आपका दोबारा से अपलोड होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी, बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। सितंबर 10 तक इन्होंने डेट दी है कि उस 10 सितंबर तक हम रिज़ल्ट दे देंगे, और उससे पहले इन्होंने ओएमआर शीट अपलोड करनी होगी दोबारा से सभी की, और फिर आंसर की आएगी, फिर 2-3 दिन का आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन चैलेंज करने का, देन अगेन एक आंसर की आएगी जो कि आपकी फाइनल मानी जाएगी, और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपका चलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं टीआरई 4.0 की। तो यहाँ पर देखिए शिक्षकों के 1.5 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी जल्द, शिक्षा मंत्री। तो टीआरई 4.0 में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, और आप जानते हैं बहुत सारी सीट आपकी खाली होती जा रही हैं। अब वो जो सीट आपकी खाली हो रही है ना, जो बैकलॉग वाली सीटें हैं वो हो सकता है टीआरई 3 में आपकी ऐड हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि टीआरई 4 में आएँ। ये चीज़ तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो टीआरई 3 में ऐड होंगी या टीआरई 4 में आएंगी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक इसको लेकर नहीं आया हुआ है। ठीक है, लेकिन टीआरई 4 में आपकी 1.5 लाख प्लस वैकेंसीज आनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई है फ्रेंड्स, तो आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, क्योंकि अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे ना तभी जब एग्ज़ाम होगा आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और टीआरई 4 का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा 2024 एंड में, यानी कि दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होगा। तब तक आपके पास अच्छा खासा मौका है। अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए ताकि आपका टीआरई 4 दिसंबर में निकल जाए, क्योंकि टीआरई 4 में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री का ये बयान भी है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वो नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन में लग जाएं, और उनको मौका मिल जाएगा टीआरई 5 में। वो भी आपका जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में जो शिक्षक भर्ती है वो बैक टू बैक आती रह रही है। अभी करंटली टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, टीआरई 3 आया, टीआरई 4 भी आने वाला है। साल में 2 बार आपके आ जा रहे हैं, और ऐसा किसी भी स्टेट में देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ बिहार में हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो सभी को फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन अगर डोमिसाइल लागू होता तो बिहार के अभ्यर्थियों के पास और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती, लेकिन फ़िलहाल डोमिसाइल लागू नहीं है।
तो जिन भी स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट सीटेट आपका दिसंबर 2024 में होने वाला है और सीटेट की प्रिपरेशन हमारे इस चैनल पर भी स्टार्ट हो चुकी है और सीटेट का नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पर मैसेज करके आप नोट्स भी ले सकते हैं और क्लासेस भी हमारी सीटेट की स्टार्ट हो चुकी हैं। क्योंकि फ्रेंड्स सीटेट एग्ज़ाम एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मानिए, जब आपका ये क्वालिफाई होगा तभी आप किसी भी शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 1.5 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। राज्य में जल्द ही प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक के 1.5 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी, यानी कि सारी मिलाकर के टोटल 1.5 लाख होंगी। ठीक है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी। यही सब यहाँ पर दिया है। अपनी डिमांड आयोग को भेज दी है। हम लोग 1.5 लाख से अधिक पदों पर उनकी बहाली करना चाहते हैं और जल्द ही वैकेंसी आएगी। एक अन्य सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सभी विधायकों और ये सारी चीज़ें हैं, इनसे सरकारी विद्यालयों की सूची अभी मांगी गई है। तो कहने का मतलब ये है सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है TRE 4.0 को लेकर। और TRE 3 का जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है आपके रिजल्ट को लेकर तो आप लोगों को बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो आज की वीडियो में यही एक छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग में अपनी सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।